Hello everyone, welcome to Vedant Group of Education YouTube channel। हम लोग एसएसटी सब्जेक्ट में पहले बात कर चुके हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि डेमोक्रेसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने डेमोक्रेसी के मीनिंग को डिफाइन किया और मैंने आप लोगों से कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो आप लोगों के ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है बेसिकली और उसमें हमने कहा था डेमोस प्लस क्रेशिया से डेमोक्रेसी मीनिंग का ओरिजिनेशन हुआ। डेमोस का हम लोगों ने कहा था क्राउड है मीनिंग और पब्लिक है उसका मीनिंग। क्रेशिया का मीनिंग से हमने कहा था पावर है और हमने कहा था एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक्चुअल में पावर जो है वो पब्लिक में सेपरेटेड है। ये मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। आफ्टर हम लोगों ने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन को डिस्कस किया और हम लोगों ने कहा था कि अमेरिकन फिलोसोफर हैं जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन एक्सप्रेस की और हम लोग कह रहे थे कि उन्होंने डेमोक्रेसी को कहा था कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक्चुअल में काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है और हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में फिर फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने फॉर्म्स में कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, फिर हम लोगों ने कहा था कि इसके सोशल डेमोक्रेसी है, फिर हम लोगों ने इसके इकोनॉमिक कंसेप्ट पे बात की थी। देन आफ्टर हम लोगों ने इसके लाइकी थ्योरी पे हम लोगों ने इसके एथिकल थ्योरी पे बात की थी और हम लोग ऐसे करके इसके फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेमोक्रेसी में वो है वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, तो हम लोग सिर्फ इसके फॉर्म्स और मीनिंग्स को डिफाइन करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारे एसएसटी सब्जेक्ट में ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड में काफ़ी कुछ और भी मटीरियल इसमें एडेड है। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आप लोगों का वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट। इसमें फर्स्टली हम लोग बात कर रहे हैं कि इतने सारे थ्योरीज क्यों एक्सप्रेस की गई, इतने सारे कंसेप्ट क्यों अराइज हुए। डेमोक्रेसी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी काफ़ी वाइड कंसेप्ट है, तो काफ़ी सारे फिलोसोफर्स ने काफ़ी सारा क्रिटिकली उन्होंने एग्जामिन किया और उन्होंने डिस्कस किया। इन लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए कि डेमोक्रेसी में रूलर क्लास और रूलिंग क्लास में क्या रिलेशनशिप है, क्या कौन से वेन्यूज है जिन पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिचुएटेड है, जिन पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड है। एंड इसके अलावा क्वेश्चंस अराइज हुए कि डेमोक्रेसी बेसिकली जो कंसेप्ट है उसमें किस तरीके के रिलेशनशिप पब्लिक में होनी चाहिए। इन सारे वेरियस क्वेश्चंस ने थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स को अराइज किया और कुछ थ्योरीज एंड कंसेप्ट हमारे सामने लॉन्च हुए, इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें पहला जो कंसेप्ट आया हमारे सामने, पहली जो थ्योरी आई वो आई ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी जो है वो आपके वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, आपके वेस्टर्न कंट्री से लॉन्च हुआ बेसिकली, और इस कंसेप्ट ने काफ़ी सारे व्यूज़ को एक्सप्रेस किया कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में काफ़ी सारे व्यूज़ को एक्सप्रेस किया। उसके पहले हम लोग ये मानेंगे कि ये वेस्टर्न जो थ्योरी है इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से फिलोसोफर्स हैं। तो इसमें आपके टी.एच. ग्रीन हैं, आप लोगों के जी.एच. पॉल है, आपका हर्बर्ट स्पेंसर है, रूसो है, बेंथम है, जर्मी बेंथम है, जे.एस. मिल है, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन लोगों ने ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को स्टैब्लिश किया, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरीज के ऊपर अपने व्यूज़ है उनको एक्सप्रेस किया। इन लोगों ने बहुत सारे व्यूज़ हमारे सामने एक्सप्रेस किए कि ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ह्यूमन इज इंटेलिजेंट पर्सन, ही डिसाइडेड व्हाट आर रॉन्ग एंड राइट एंड ही अंडरस्टैंड व्हाट आर रॉन्ग एंड राइट। वो इस चीज़ को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ह्यूमन इंटेलिजेंट पर्सन, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि उसके रूलर्स कौन होंगे, उसको किसको अपना रूलर बनाना, एक्चुअली अपना जो है वो लिबरल जो किंग है उसको वो अपॉइंट करेंगे, कौन लोग ऐसे हैं जो उनको अथॉरिटी में वो लेके आएंगे। इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इन लोगों ने कहा है कि सारे के सारे ह्यूमन एक्चुअल में बेसिकली इक्वलेंट हैं, नेचर इक्वलेंट हैं, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि सब ह्यूमन हैं, सबका अंडरस्टैंडिंग पावर है, सब में सेंसिटाइजेशन पावर है, सब में इंटेलिजेंस है। तो अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू सेंसिटाइजेशन, ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल। These theories support of this basic concept.
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये कहते हैं कि हमारे जो लिबरलिस्ट हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कहते हैं कि हमें लिबरल व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहिए, लिबरल व्यूज को सपोर्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहिए। इट मींस वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है वो कैसे होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। मतलब इसमें हम लोग पर्सन्स को की जो फ्रीडम है उसको भी हम लोग एक्वायर करें, पर्सन की फ्रीडम को भी हम लोग प्रमोट करें, उसको भी हम लोग फ्रीडम दें। ऐसा नहीं कि रूलिंग क्लास जो है वो इस आस्पेक्ट में अपना वो इंटरफेरेंस करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। ये सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के सपोर्टर्स। नेक्स्टली ये लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में बेस्ड है पब्लिक विल पावर पर, क्योंकि गवर्नमेंट जो आई है, गवर्नमेंट का जो फॉर्मुलेशन हुआ है वो एक्चुअल में इसलिए फॉर्मुलेशन हुआ कि पब्लिक इस चीज की डिमांड करती है या पब्लिक इस चीज को सपोर्ट करती है कि हमारे पास एक गवर्नेंस हो, गवर्निंग पावर हो, एक गवर्नमेंट हो जो हमको गवर्न करे, एक लीगल अथॉरिटी है जो हमको गवर्न करे। वो इस चीज के लिए विलिंग है, विल पावर है इस चीज को लेकर। तो वो लोग इस चीज इसीलिए इसको एस्टैब्लिश करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट कर रहे होते हैं। ये लिबरल थ्योरी के सपोर्टर्स मानते हैं, इसी उनका बिलीफ है। नेक्स्टली वो ये लोग मानते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में इलेक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंडक्शन होना चाहिए। कि जैसे हमारे इंडिया में अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे यहाँ आफ्टर 5 ईयर बाद हमारे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, एंड देन जिसको भी पब्लिक सपोर्ट कर रही होती है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश होती है। तो ये इसी बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलनी चाहिए, यानी काफी टाइम तक नहीं चलनी चाहिए, उसके लिए सर्टेन डिसाइडेड टाइम हो, उस टाइम पीरियड तक के लिए वो गवर्नमेंट इलेक्ट हो। एंड आफ्टर और उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए, हमारे पास मल्टी ऑप्शंस होनी चाहिए। वो ऑप्शंस में हम लोग चूज करेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट करेंगे, एंड हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग सिचुएटेड करेंगे या हम लोग उसको स्टैब्लिश करेंगे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरीज के सपोर्टर्स बोलते हैं। नेक्स्टली वो ये लोग बोल रहे होते हैं कि पब्लिक जो फ्रीडम है वो एक्वायर्ड होनी चाहिए, यानी पब्लिक फ्रीडम को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक के राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और पब्लिक के राइट्स के लिए ये होना चाहिए कि एक ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्चुअली क्या करे, लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, ईच एंड एवरी आस्पेक्ट्स का वो इनके लिए काम करे। अगर किस तरीका का अनजस्टिस हो रहा है तो जुडिशरी उनके लिए जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाए, ऐसा होना चाहिए। ये मानते हैं ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरीज के सपोर्टर्स एंड फिलोसोफर्स। एंड लास्टली वो बोल रहे होते हैं कि एक्चुअल में इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो हम लोग मान रहे होते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो माइनॉरिटीज है उसको हम लोग इग्नोर कर दें, माइनॉरिटीज को हम लोग रिलेवेंसी नहीं दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको भी अपनी बात मनवानी चाहिए। वो भी लोग मतलब फ्लेक्सिबल तरीके से उनको अपनी बात मनवानी चाहिए, या वो लोग माने उनके लिए किस तरीके की सिचुएशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही होती है, काफ़ी सारे वेरियस व्यूज को एक्सप्रेस कर रही होती है। और नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है इसमें और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है प्लूरलिस्ट। एक्चुअल में जैसे कि नेम से हम लोगों को पता चल रहा है कि प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो बिलीव करती है, बेसिकली बिलीव करती है कि एक्चुअल में जो ये फ्रीडम जो है वो फेडरल सिस्टम है। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप में सारी पावर सिचुएटेड है, एक ग्रुप में पावर का सेंट्रलाइजेशन है, ऐसा नहीं है। जबकि प्लूरलिस्ट लोग ये मान रहे होते हैं कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर जो है वो वेरियस ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, ऐसा प्लूरलिस्ट थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी के लिए अगर हम लोग मान रहे हैं कि कौन लोग हैं, कौन से ऐसे फिलोसोफर्स हैं, तो बेसिकली प्लूरलिस्ट थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो हमारे आर्नेस्ट पार्कर हैं, एच.जी. लास्की हैं, कॉलेट हैं, J.D.H. पॉल है, डेबी है, ये सारे के सारे प्लूरलिस्ट थ्योरी के सपोर्टर्स हैं। और प्लूरलिस्ट लोग जो हैं वो फेडरल सिस्टम में बिलीव करते हैं। फेडरल सिस्टम इन द सेंस कि जैसे इंडिया का हम लोग एग्जाम्पल लें कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब हमारे यहाँ पे यूनिट्स हैं एंड देन हमारे सेंट्रल पावर है, एंड उसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स जिसको हम लोग स्टेट बोल रहे होते हैं, जिसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। इसको हम लोग कह रहे हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एलाइटीज थ्योरी
और बेसिकली एलाइटिस्ट की हम लोग बात कर रहे होते हैं कि कौन लोग हैं एलाइटिस्ट। एलाइटिस्ट जो है वो स्पेशल जो क्लास होती है सोसाइटी की, उसको हम लोग एलाइटिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से बात करूं तो जैसे हमारे जो कुछ इकोनॉमिक ज़्यादा उनका अच्छा स्टार्टर्ड है, इकोनॉमिकली जो साउंड है, काफ़ी एनरिच लोग हैं, वो सोसाइटी में एलाइटिस्ट हैं। एक ग्रुप उनका होता है, एक ग्रुप उनका होता है जैसे कि हम लोग मान रहे होते हैं कि जिनका सोशल स्टेटस काफ़ी एनरिच होता है, वो जो काफ़ी हमारे गवर्नमेंट के रूरल रेगुलेशंस में अपना काफ़ी कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, उसको हम लोग एलाइटिस्ट कहते हैं। ये सोसाइटी के एलाइटिस्ट क्लासेस होती हैं जो कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में बेसिकली बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और डेमोक्रेसी में एक्चुअली उनके व्यूज़ को लोग एक्सेप्ट करते हैं और वो इंट्रोड्यूस भी होते हैं, वो अप्लाई भी होते हैं। ये थ्योरी कहाँ से आई थी, बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं कि इसका अगर हम लोग इटालवी रेफरेंस में अगर बात करें, हम लोग जर्मन रेफरेंस में अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ से ये हुई थी। इसको सपोर्ट करने वाले जो फिलोसोफर्स हैं, जैसे मार्क्स का है, पैरेटो है, मिचेल्स है, ये लोग एलाइटिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को बेसिकली सपोर्ट करते हैं। और वो लोग अपनी, जैसे कि हम लोग कुछ राइटर्स की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं सबसे पहले मिचेल्स की, जो जर्मन राइटर है, उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है कि एलाइटी क्लास कौन लोग हैं, या कौन लोग एलाइटी क्लास है जो कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी इस चीज के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे गवर्नेंस कैसे होगी, गवर्नमेंट में किस तरीके के वर्क होंगे, किस तरीके के डिसीजन, कैसे डिसीजन मेकिंग होगा, इसमें इन एलाइटी क्लास का स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं थ्योरी एंड कंसेप्ट पे, वो है आप लोगों के मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स से इन्फ्लुएंसेस हैं, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। और ये थ्योरी जो है वो बेसिकली हम लोग इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट से इन्फ्लुएंस है, मार्क्स ने इसको प्रपोज किया, एंजल्स ने इसको प्रपोज किया। तो वो ये लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेसिकली एम्फसाइज कर रहे होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक डिसीजन है वो इकोनॉमी के अराउंडिंग या इकोनॉमी के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ही क्रिएट होते हैं, या उसमें उनका डिसीजन मेकिंग होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। पर हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये मार्क्सिस्ट रेफरेंस है, बट हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि टोटली ऐसा ही है। इसमें काफ़ी कुछ इकोनॉमिक इक्वालिटी पर एम्फसाइज किया गया है, और उसके लिए क्या होता है कि चूंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है, रूलर्स प्रोवाइड करवाती है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि एवरेज सिटीजन, कंट्री के ईच एंड एवरेज सिटीजन जो है वो इक्वलेंट हो सके, उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे ओकेजन्स प्रोवाइड करवा रही होती है गवर्नमेंट। और अगली थ्योरी जो है वो हमारी सोशलिस्ट थ्योरी है, काफ़ी कुछ सिमिलर है मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थ्योरी, पर हम लोग कह रहे हैं कि सोशलिस्ट थ्योरी बेसिकली बात कर रही होती है कि हमारे यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म है लिबरल और मार्क्सिस्ट का, और हम लोग कह रहे हैं कि इसमें इंडिविजुअलिज्म को प्रमोशन है, इसमें जो सोसाइटी का जो डिफरेंशिएशन है, काफ़ी कुछ सोसाइटी में हम लोगों ने पहले बात की थी कि काफ़ी सारे क्लास हैं, काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, काफ़ी सारे एथनिसिटीज़ हैं जो स्टैंड कर रही होती है सोसाइटी में, तो उन सबको रिलेवेंसी होती है सोशल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में। अब सोशल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एक्चुअल में ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तो बात करती ही करती है, पर उसके अलावा अगर हम लोग इस थ्योरी पे बात करें तो इसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम का भी एम्फसाइज किया गया है, प्लस इकोनॉमिक इक्वलिटी है उसको भी एम्फसाइज किया गया है सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में। इस तरीके से हमारे कुछ वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट है डेमोक्रेसी में जो एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं, या एट प्रेजेंट इनकी जो है वो हमारे सामने ये व्यूज हम लोगों को अवेलेबल होते हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो अभी और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे।
दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें डायरेक्ट और एक आप लोगों का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसका हम लोगों ने एग्जांपल लिया था यूनान का, और यूनान के सिटी स्टेट जिसमें हम लोगों ने स्पार्टा और एथेंस की बात की थी कि वहां पर एंशिएंट टाइम पीरियड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोगों को अवेलेबल थी। एक्चुअली में वही क्यों था, ये क्वेश्चन दिमाग में राइज होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वही क्यों, बाकी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ व्यूज हैं जो जिसके ऊपर ही वो बेस्ड हो सकती है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन कम होगी, आपकी कंट्री का जो एरिया है वो वाइड नहीं होगा, मतलब कि आपका कंट्री ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग काफी स्मॉल कंट्री है, आपके स्मॉल पॉपुलेशन है, उसमें पॉसिबल है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम लोगों के हम अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया काफी एलोबरेट हैं, काफी बड़े कंट्रीज हैं जिनमें पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो प्रेजेंट टाइम में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी अवेलेबल होती है। एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोगों ने यूनान के सिटी स्टेट्स का एग्जांपल ले लिया, स्पार्टा एंड एथेंस का, और प्रेजेंट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है। और स्विट्जरलैंड में भी हम लोग बात करें कि यहाँ पर 5 कैंटन्स हैं, उन 5 कैंटन्स में जो कि एरिया लिमिटेड है प्लस वहाँ की पॉपुलेशन लिमिटेड है, इसीलिए वहाँ पर एग्जीक्यूशन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, इसीलिए वहाँ पर पॉसिबल है इसको अप्लाई करना। बाकी फर्दर कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना क्योंकि काफी सारे वाइड कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन, सो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कह रहे हैं हम लोग इसको, और इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट को हम हमारे जो एमएलए और एमपीज को हम इलेक्ट कर रहे हैं, देन वो इनको इलेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ऑलमोस्ट वर्ल्ड की कंट्रीज में प्रेजेंट टाइम में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रन कर रही है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसके एग्जांपल तो हम लोगों ने कल भी बात की थी कि इसके एग्जांपल आप लोगों का फ्रांस है, इसका एग्जांपल आपका इंडिया है, इसका एग्जांपल आपका यूके है, इसका एग्जांपल आपका यूएसए है। हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मेजॉरिटी पावर को एक्चुअली में यूज करनी होती है। यहाँ पर क्या होता है, पावर को यूज करने वाले कौन होते हैं, इसमें सीधे पब्लिक पावर को यूज कर रही होती है क्योंकि वो डायरेक्टली अपने हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे होते हैं, तो पब्लिक सीधे सीधे पावर को यूज कर रही होती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जिन्होंने जिन मेजॉरिटी ने हमारे गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को फॉर्मेट किया है, वो एक्चुअली पावर को यूज कर रहे होते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड आप लोगों के यहाँ पर कुछ बहुत फेमस डेफिनेशंस हैं जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, जिसमें हम लोग प्राइस की डेफिनेशन देखते हैं, डाइसी की डेफिनेशन देखते हैं, सिले की डेफिनेशन और लिंकन की डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग प्राइस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें एक्चुअल में जो लीगल पावर है उस लीगल पावर का यूज कौन कर रहे हैं, लीगल और जो आप लोगों की अथॉरिटी है उसका एक्चुअल यूज कौन कर रहे होते हैं, लगभग पब्लिक जो है ऑलमोस्ट पॉपुलेशन उसका यूज कर रही होती है, ऐसा लॉर्ड प्राइस कहते हैं। सेम थिंग अगले अगर हम लोग बात करते हैं सिले की, तो सिले कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि क्या होता है कि ऑलमोस्ट पावर का यूज क्या कर रहा होता है, कंट्री कर रहा होता है, नेशन कर रहा होता है पावर का यूज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके डाइसी है, और डाइसी कहते हैं कि इसमें पावर जो होते हैं वो एक पर्सन नहीं होता है बल्कि ऑलमोस्ट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका यूज कर रही है। तो ब्राइस डिफाइन करते हैं इसको, सिले डिफाइन करते हैं इसको डाइसी डिफाइन करते हैं और इसको अल्टीमेटली लिंकन डिफाइन करते हैं। और लिंकन की हम लोगों ने डेफिनेशन मीनिंग में भी हम लोगों ने बात कर ली थी, बाय द पीपल फॉर द पीपल, और हम लोगों ने कहा था कि जो पब्लिक है वो एक्चुअल में पावर का यूज क्या कर रही होती है, खुद के लिए यूज करती है और खुद ही उसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, खुद पे इसका यूज होता है। ये हम लोगों ने इसके बारे में डेफिनेशन पे बात कर ली थी। अब हम लोग एक बार इसको वापस से समराइज करते हैं। तो डेमोक्रेसी हमारा मेन पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है एसएसटी में, और ये फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम लोगों ने कहा था मीनिंग में बात की थी, और हम लोगों ने कहा था कि मीनिंग में आप लोगों का जो डेमोक्रेसी टर्म है वो
टर्म्स जनरेट हुआ है, इसका डेमोस प्लस ग्रेशिया, और फिर हम लोगों ने कहा था कि इसका मतलब होता है पावर ऑफ पावर। देन उसके बाद हम लोगों ने बात की इसके वेरियस फॉर्म, और वेरियस फॉर्म में हमने पॉलिटिकल फॉर्म की बात की, सोशल फॉर्म की बात की, इकोनॉमिक फॉर्म की बात की, और एथिकल फॉर्म की बात की। पॉलिटिकल फॉर्म में हम लोगों ने कहा था कि इंडिविजुअलिज्म को प्रमोशन देता है, और ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोगों ने इसमें दो फॉर्म्स को डिस्कस किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने सोशो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। सोशल फॉर्म में हमने कहा था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इसमें, इसको हम लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी का सोशल। इकोनॉमिक फॉर्म में हमने कहा था कि मार्क्स ने इसको प्रपोज किया था, और बेसिकली ये इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग ईच और इक्वलेंट के पर एम्फसाइज करता है बेसिकली। और एथिकल में हमने वैल्यूज की बात की थी, हमने कहा था कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस पे आपकी गवर्नेंस बेसिकली बेस्ड है, ये आपका एथिकल था। फिर आप लोगों ने कहा था कि काफी सारे क्वेश्चन फिलोसोफर्स में, क्योंकि बड़ा कंसेप्ट है तो काफी सारे फिलोसोफर्स में डिस्कस हुआ, अल्टीमेटली बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आए, और उसमें कुछ वेरियस थ्योरीज आई, कंसेप्ट्स। और वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट में हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी की बात की, और हम लोगों ने कहा था कि वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, इंडिविजुअलिज्म पर बेसिकली फोकस करता है, और इंडिविजुअलिज्म में भी ये कहता है कि हर एक पर्सन इंटेलिजेंट है, राइट एंड रॉन्ग में ये आराम से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को टाइम टू टाइम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, इसमें हम लोगों को जो मेजॉरिटी है उसी का उसकी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, इसमें जो आपका माइनॉरिटीज है उसको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें पब्लिक सिटीजन्स के राइट्स को प्रमोशन मिलना चाहिए, उनके फ्रीडम को प्रमोशन मिलना चाहिए। बाय द वे उनके ऊपर अटैक होता है तो फ्री एंड फेयर जुडिशरी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में डिस्कस किया, और हम लोगों ने कहा था कि इसके टी.एच. ग्रीन है, आपके जी.एस. मिल है, आपका लिंकन है, हॉब्स है, लोक है, रूसो है, ये इस थ्योरी के सपोर्टर फिलोसोफर्स। प्यूरलिस्ट थ्योरी है तो हम लोगों ने कहा था कि प्यूरलिस्ट थ्योरी में जो डी.एच. पॉल बेसिकली इसको सपोर्ट करते हैं, और हम लोगों ने कहा था कि ये फेडरल सिस्टम में बिलीव करता है, ये नहीं कहता इस चीज को कि पावर का सेंट्रलाइजेशन है, ये कहता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर जो है वो सेंट्रल प्लस ग्रुप्स में डिवाइड होनी चाहिए। ये है आपकी प्यूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोगों ने कहा था कि इसमें आपके पेरेटो है, मॉस्का है, मिचेल्स हैं, ये सारे के सारे जो फिलोसोफर्स हैं वो बेसिकली इसको सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने पेरेटो, मिचेल्स और मॉस्का, इन लोगों ने द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द रूलिंग क्लास अपनी बुक्स में इसको एक्सप्रेस किया, इस व्यू को, इस थॉट को एक्सप्रेस किया, और उन लोगों ने ये कहा कि जो आपके एलाइटी क्लास है, एलाइटी क्लास इन द सेंस कि मैंने कहा कि सोसाइटी में जो स्पेशल स्टेटस रख रहे हैं अपना, जिनका सोसाइटी में स्पेशल डेजिग्नेशन है, जिनका सोसाइटी में कुछ स्पेशल स्टेटस है, हम लोगों ने कहा था कि वो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग काफी एनरिच है, और वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, जिनका सोशल स्टेटस अच्छा है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिटिक्स क्या कर रही होती है, मोल्ड होती है, या पॉलिटिक्स उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होती है, उनके अकॉर्डिंग वो चल रही होती है। इसको हम लोग कह रहे हैं एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम लोगों ने मार्क्सिस्ट का थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसमें हम लोगों ने कहा था कि ये मार्क्स ने प्रपोज की, फ्रेडरिक एंजल्स ने इसको प्रपोज किया, और मार्क्सिस्ट थ्योरी पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेसिकली हम लोगों ने कहा था थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसमें मार्क्स बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस पे फोकस करते हैं कि जितने भी किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी के पर्सन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस की चलिए इक्वालिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो सोशलिस्ट थ्योरी में मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि काफी कुछ सिमिलर है आपके मार्क्सिस्ट थ्योरी से, पर जितना भी सोशो वेरिएशन है, जो सोशो डिफरेंशिएशन है, उसको ध्यान में रखते हुए और इंडिविजुअलिज्म को प्रमोशन देते हुए ये काफी हद तक पर्सन की फ्रीडम को सपोर्ट करती है, उनके इकोनॉमिक फ्रीडम को सपोर्ट करते हुए सोशल फ्रीडम को सपोर्ट करती है, इसको हम लोग सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सेकंड थॉट की, आप लोगों का जो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी है वो डिस्कस हम लोगों ने किया था, जो काफी हद तक पॉलिटिकल फॉर्म के नियर बाय है, और उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने पिछले बात कर ली थी पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्चुअल में स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है, और एंशिएंट टाइम पीरियड में यूनान के स्पार्टा और एथेंस में अवेलेबल थी। बट ये क्वेश्चन है कि वही क्यों? तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ कम होता है, जहाँ
वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इसको लोग प्योर डेमोक्रेसी कह रहे हैं। और चूंकि प्रेजेंट टाइम में इतने स्मॉल स्टेट्स नहीं हैं, इतने स्मॉल कंट्रीज नहीं हैं जिनकी जोग्राफिकल एरिया स्मॉल हो, जिनकी पॉपुलेशन स्मॉल हो, एक्चुअली काफ़ी वाइड है एरिया एंड पॉपुलेशन। सो प्रेजेंट टाइम में जो फॉर्म प्रेजेंटली अवेलेबल है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड में ये डायरेक्ट प्योर डेमोक्रेसी अवेलेबल है। वहाँ पर 5 कैंटन्स हैं, उन 5 कैंटन्स में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी अवेलेबल होती है। नेक्स्टली हम लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने कहा था कि एट प्रेजेंट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की कंट्रीज में अवेलेबल है। इसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी हम लोग कह रहे हैं। और इसमें इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया के अलावा फ्रांस है, आप लोगों का यूके है, आपका यूएसए है, जहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अवेलेबल है। इनडायरेक्ट इन द सेंस की जो पावर का यूज है वो बेसिकली पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसका यूज कर रहे होते हैं, और वो अपने जो पावर होता है अथॉरिटी में आने के बाद वो रूल रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, पब्लिक में उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड देन इसी में जो अगला कॉन्सेप्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद सारे फीचर्स के बाद हम लोग बात करेंगे कि डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बैड डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। एक्चुअल में डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो गुड एंड बैड भी होता है, बट हम ये कह सकते हैं कि अच्छी डेमोक्रेसी है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या डेमोक्रेसी के क्या डीमेरिट्स हैं, जिसको लोग मेरिट और डीमेरिट्स कह सकते हैं। तो हम लोग अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग इस पर बात करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है उसके बेसिकली क्या साइंस फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड क्या इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।